देखिए, निश्चित तौर पे वो पहले से भी दावा कर रहे हैं कि हमारे वोट बैंक है, और वो कोशिश तो करेंगे। और हमारा काम है, हमने प्रत्याशी दिया, वो तो उनके पास भी ऑप्शन था, प्रत्याशी बना देना चाहिए था, क्योंकि उनके प्रत्याशी पिछले चुनाव में 2020 में हार गए थे। यहाँ पे अगर उस समाज को बना देता, सम्मान देता, क्योंकि उनका ज्यादा संख्या है, क्योंकि कुरन्नी विधानसभा में ये मैं खुद मानता हूं कि ब्राह्मण भूमिहार अपर कास्ट का सबसे ज्यादा संख्या है, तो उनको वहां पे सम्मान उनको देना चाहिए था। उन्होंने नहीं दिया, हमने सम्मान दिया, हमने वोट भी देने का निर्णय लिया है। हमारे लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, हम खर्च भी कर रहे हैं, हम अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, तो ये हम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए किसी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसने बनाया, खून पसीना देकर सींच कर यहां तक लाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको समय आया तो किस तरीके से दूध में से मक्खी फेंक दे, उसी तरीके से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी का नहीं है, सिर्फ उद्योगपति का, बड़े लोगों का, बड़े घराना का है, और युवा का नहीं है, गरीब किसान का नहीं, किसी का नहीं है। इसलिए यहाँ पे सभी को निर्णय लेना, और एक सीट भाजपा जीत कर कोई बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। भाजपा, हाँ, एक सीट हार कर उनको समझ में आएगा कि हमसे क्या गलती हो रहा है, हम क्या मुकेश सहनी निषाद समाज को सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्या भूमिहार समाज को सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्या हम दलित भाई को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो सम्मान देने के लिए आएंगे। जब सम्मान देंगे तो उनकी सरकार बनेगा, किसान की आय डबल होगा तो उनकी सरकार बनेगा, युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे तो उनकी सरकार बनेगा। नहीं तो अगर यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, 2024 के लिए भी उनको सबक होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इससे भाजपा को सीख मिलेगा, और फिर 24 में, और हमारे नाव है, नाव पे तो हम भगवान श्री राम जी को पार लगाए हमारे पूर्वज ने, तो इस नाव पे जब तक कोई बैठेंगे नहीं, उसका कल्याण नहीं है। आपका आरोप लग रहा है कि सिर्फ बार्गेन करने के लिए वोटों का जो है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हमारे पास इतना क्षमता है। पिछली बार हमने ताकत दिखाया, हमने सहरसा में 25,000 वोट लाया, तब आप हमको 11 सीट दिए। अगर हम 25,000 वोट नहीं लाते तो आप हमें 11 सीट नहीं देते। और जब हमारे पास 11 सीट आया तो हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, हमने 2-2 राजपूत को टिकट दिया, हमने भूमिहार को टिकट दिया, 4 गो अपर कास्ट में हमने टिकट दिया। तो निश्चित तौर पे हम अपनी ताकत दिखाएंगे। हम यहाँ पे तो चुनाव जीत रहे हैं, और हमारी ताकत होगा तो लोग निश्चित तौर पे आज सब पार्टी का अपना ताकत दिखाएंगे। उस हिसाब से भाजपा के पास है क्या, उनको सबको सम्मान दे के आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पे जितना मजबूत होंगे उतना हम गरीब किसान और बिहार के लोगों के, बिहारी के बारे में सोचेंगे। आज क्या है, बिहार के बारे में दिल्ली से सोचा जा रहा है, गुजरात से सोचा जा रहा है। क्या बिहार का बेटा बिहार के लिए नहीं सोचेगा? बिहार का बेटा ही बिहारी के लिए ज्यादा सोचेगा, ना ही कि गुजरात के लोग बिहार के बारे में सोचेंगे, ना ही कि दिल्ली के बारे में सोचेंगे। आप साउथ में जाइए, वहां पे क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है। हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है अपना ईगो को त्यागे और बिहार के लिए, बिहारी के लिए लड़ाई लड़े। और केंद्र में जिसकी राज होता है, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन लोगों को बिहार में एक पैसा भी का जगह नहीं होना चाहिए। उसके अगर सरकार चले तो हम लोगों के दम पे चले। हम लोग अगर नाराज हो तो उसकी सरकार गिर जाए। हम जब मांगते हैं विशेष राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार 2 मिनट में कर देना चाहिए। हम जो मांग करेंगे हमारे राज्य के हित के लिए, वो सरकार को सुनना चाहिए। ये ताकत होता। आज बताइए कि भाजपा का अगर 39 को सीट यहां से जीत के गया आज एनडीए का, तो फिर हमारे बिहार को क्या मिल रहा? हमारे दम पर आपकी सरकार बना हुआ है दिल्ली में, और आप हमको कहां पूछ रहे हैं? तो इसलिए साउथ के जैसा हम लोगों को बिहार में करना है। आने वाले समय में बिहार में एक नया जनरेशन का उभार हो रहा है। हम लोग मिलेंगे और हम बिहार के बारे में, बिहारी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।